हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम कोडिंग डिकोडिंग के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स इसके कॉन्सेप्ट्स हमने पार्ट वन में डिस्कस किए थे। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पेपर में आए हैं उनको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड गालिब इज रिप्रेजेंटेड बाय एच बी एम जे जेड। ठीक है, सो टाइगर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में जनरली क्या होता है, हम लोगों को कोड लैंग्वेज में यहाँ पे टर्म्स दी जाती हैं एंड हमें उनको समझना होता है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसको कैसे कैलकुलेट करनी। तो बहुत इजी मेथड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है GALIB। ठीक है, सो इसका मतलब बताया गया है HBMJC। ठीक है, तो HBMJC यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने आप लोगों को लेटर सीरीज बताया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बोला था कि A से Z एंड Z से A जो हमारे लेटर्स की सीक्वेंसिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी लेटर की सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब G को हम H में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने क्या किया, G के बाद सीरीज में आता है H, यानी कि हमने +1 किया। A के बाद आता है B, तो यहाँ पे भी हमने +1 किया। L के बाद आता है M, अगेन +1। तो इस पूरे सीक्वेंस में आप लोग देख सकते हो कि हमने एक एक लेटर को आगे ऐड किया है एंड देन हमने उसको कोड डिकोड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली हमसे पूछा गया है अब कि टाइगर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो फॉर्मूला, जो रूल हमने इस गिवन क्वेश्चन में यूज किया है वही हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। यानी कि इसमें भी अगर हम लोग +1 करते हैं तो T को हम लिखेंगे U, I को हम लोग लिखेंगे J, G को हम लिखेंगे K, E को लिख सकते हैं F एंड R को लिख सकते हैं हम लोग S। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि UJHFS, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिफरेंट वे में बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 645 को हम बोलते हैं डे इज वार्म। ठीक है, 42 को बोला जाता है वार्म स्प्रिंग एंड 634 को बोला जाता है स्प्रिंग इज सनी। तो हमें बताना है कि सनी के लिए यहाँ पे सेपरेटली हम लोग कौन सा डिजिट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना है कि सनी कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सनी इसमें है, तो हम इस वाली स्टेटमेंट को इस वाली स्टेटमेंट के साथ सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखा जाए तो क्वेश्चन जो डिजिट है 4 कॉमन है। ठीक है, 4 कॉमन है एंड इन दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन चीज है स्प्रिंग। तो इसका मतलब हम लोग स्प्रिंग को क्या मान सकते हैं, स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पे
4 मानकर ले चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 को देखें तो 1 स्टेटमेंट में भी हमारे पास 4 है, लेकिन इसका जो कोड दिया गया है, कोड में कहीं पे भी आप लोगों को स्प्रिंग लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 जो है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इस ऑप्शन को तो हम पहले ही यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। सो 2 जो है, अगर हम 2 लेकर चलें तो 2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सनी यहाँ पे है ही नहीं है, इस वाली स्टेटमेंट में 2 है ही नहीं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 6, 3 एंड 4 है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 भी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं लिखा है स्टेटमेंट में, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सनी का यहाँ पे जो डिजिट रिप्रेजेंटेशन है वो है 3, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, बस इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोलता है इफ़ ए इज़ कोडेड एज सी, तो अगर हम लोग ए को सी मानकर चलते हैं, एम को हम लोग आई मानकर चलते हैं, एन को हम लोगों ने पी मान लिया, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, ठीक है। एस को हम लोग ओ मानते हैं, आई को हम लोग ए मानते हैं, पी को हम लोग एन मानते हैं एंड ई को हम लोग एम मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ओ को हम ई मानकर चलते हैं एंड सी को हम लोग एस मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंपनीज को हम लोग क्या लिखेंगे, तो हर एक वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोड क्या है वो यहाँ पे गिवन है, सिर्फ हमें क्या करना है, कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं उसको इधर बताना है। तो सबसे पहले आता है सी, सी को हमने कोड किया है एस, तो हम लिख देंगे एस। दूसरा आता है ओ, ओ को हमने लिखा है ई, तो हम ई लिख देंगे। तीसरा आता है हमारे पास एम, एम को हमने यहाँ पर मान लिया है आई, पी, पी को हमने मान लिया है एन, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए, सो ए को हम मानकर चले हैं सी, एन, एन के केस में हमने इसको बोला है पी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई, आई को हमने मान लिया है ए एंड ई, ई को हमने यहाँ पे कोड किया है एम। लास्ट वर्ड है एस, तो एस को देखेंगे, एस को यहाँ पे बोला गया है ओ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी स्टेटमेंट्स का कोड यहाँ पे गिवन है, हमें गिवन सीरीज में से क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे इसका जो कोड गिवन है उसमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास SEINCPAMO, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर, ठीक है। सो इसी तरह के क्वेश्चन में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ठीक है, कोड्स गिवन है, ठीक है, अगर हमें, मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना है PACMES, इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, वो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोड्स आप लोग यही सेम यूज़ करोगे, बस आपने इसका मुझे आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगरतला को यहाँ पे बोला गया है 14168171, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगरतला, ठीक है, 14168171। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। अगरतला को हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ये H नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 171, ठीक है, यहाँ पे H नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग आगरा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए को हमने, ए का कोड 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है कि ए कितनी बार है एंड क्या सभी ए का कोड सेम है या नहीं है। सो जनरली एग्जाम में सभी का कोड सेम होता है, तो ए को हम लिखेंगे 1, जी का कोड है हमारे पास 4, आर का कोड है हमारे पास 6 एंड अगेन ए का कोड है हमारे पास 1। सो राइट आंसर होगा 1461, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड्स फॉर 5, ए को 5 मान लिया है, बी को हमने 6 मान लिया है, सी को हम मानकर चलते हैं 7, डी को हम मानकर चलते हैं 8, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पे सीक्वेंस है 5 6 7 8, अगर ई होता तो ई को हम लोग 9 मानते, ठीक है, एफ को हम लोग 10 मानते। तो इस तरह से यहाँ पे कोड सो ऑन लिखा है, मतलब आगे के जैसे जैसे हम लोग अल्फाबेट्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 17 19 20 9 एंड 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले 9 अगर देखिए, 9 का हमें पता है, 9 को हम लोग बोलेंगे ई, ए को हम लोग बोलते हैं डी, ठीक है। सो ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास डी एंड ई सिर्फ इसी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो आप लोग एक तो यहाँ से भी राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से आप लोगों को नहीं फिर भी क्लियर है, आप लोग पूरा कैलकुलेट करना चाहते हो, तो भी आप लोग इजीली इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोग देखोगे कि अगर 17 है तो 17 को हम बोल सकते हैं एम, 19 को बोल सकते हैं ओ, 20 को बोल सकते हैं पी। तो इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज MOPED, ठीक है। सो ये है हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी क्वेश्चन गिवन है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छे से हिंट्स गिवन होते हैं, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में क्या पूछ लिया। एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूज़र्स हो तो मैं उसमें आप लोगों के लिए क्या करूँगी कि टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, सो दैट आप लोग इजीली उसको एक्सेस कर सको एंड उस लोगों को आप उन सब चीज़ों को आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे दोगे। सो यहाँ पे स्ट्रीमर्स का कोड दिया गया है ये, ठीक है। आप लोगों को नॉलेज का कोड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे एस को हम बोलते हैं यू, इस अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्व करना है। सो एक ये क्वेश्चन, एक अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना करके दिया था। सो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ है इन क्वेश्चन में, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई डाउट है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी।